तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले स्पाइसजेट कंपनी के बारे में नहीं, मगर स्पाइसजेट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अजय सिंह, उनके बारे में। क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है वो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले तक चल रहा था क्या वो बिड करने वाले गो फर्स्ट एयरवेज के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है, क्या उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो बिड कर दिया है गो फर्स्ट एयरवेज के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो अभी देखना होगा उनको ये बिड मिलती है, मतलब एक कंपनी का जो एक्विजिशन करने चाहते हैं वो मिलती है नहीं मिलती है। मगर जो रिपोर्ट्स है उनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का कह सकते हैं उन्होंने वैल्यूएशन लगाया, उस मतलब उतने की उन्होंने बिड रखी है। ये रिपोर्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन बाहर आई है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी देखना होगा किसको कंपनी मिलती है, क्योंकि ये एक लौते बिडर नहीं है, और एक कंपनी है जिन्होंने इस गो फर्स्ट एयरवेज के लिए बिड किया है, और शारजा बेस्ड कंपनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो स्पाइसजेट जो कंपनी है जिन्होंने बिड किया है वो अकेली नहीं, मतलब उनके साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर में कह सकते हैं इसके लिए बिड किया है। तो जो उनके साथ में, तो वो और कोई नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे बीजीबी कंपनी के साथ में, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बिड किया है। तो आप बोलेंगे बीजीबी कंपनी कौन है, तो आपको नहीं पता होगा तो फिर से एक बार हिंट देता हूं मैं। निशांत पिट्टी का नाम अगर आपने सुना होगा तो बीजीबी के कह सकते मालिक है। तो आप बोलेंगे निशांत पिट्टी कौन है, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कौन है। नहीं पता होगा तो तुम्हें बता देता हूँ। आपको इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी के बारे में पता होगा, इजी ट्रिप प्लानर्स या easytrip.com। तो ये कंपनी है, उसके मालिक है निशांत पिट्टी, उनके सीईओ है। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो स्पाइसजेट और इजी ट्रिप प्लानर्स, ये दोनों कंपनियों ने मिलके जॉइंट वेंचर में बिड किए गो फर्स्ट एयरवेज के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि ऐसा मानना है कि जो बिड आई है वो काफ़ी कम भाव है, क्योंकि जो गो फर्स्ट एयरवेज उन पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। तो उनको तो कुछ पैसे मिलने वाले हैं नहीं, कंपनी को जो भी मिलेंगे वो बैंक को जाने वाले डायरेक्टली। तो मतलब उनका मानना है कि काफ़ी कम प्राइस आ रही है। और उनको बोला है, मतलब जिन्होंने बीड की उनको बोला है कि आप थोड़ी और प्राइस बढ़ाइए, थोड़ी कम प्राइस। अभी देखना होगा भविष्य में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है, बीड बढ़ती है, नहीं बढ़ती है। और बढ़ती है तो किस कंपनी के हित में जाती है, क्या शारजा वाले कंपनी के हित में जाती है, या जो ये कंपनी मतलब स्पाइसजेट और इजी ट्रिप प्लानर्स मिलके जो बीड की है उनके हित में जाती है। ये तो अभी भविष्य में ही देखना होगा। और यदि आगे बात करें इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। तो किसके साथ में, तो वो भी देख सकते हैं आप, जूम कार के साथ में। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक कंपनी है जिसके साथ में इजी ट्रिप प्लानर्स ने पार्टनरशिप की है। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली कंपनी काम क्या करती, तो कंपनी का काम है क्या, जो आपको पता ही जो गाड़ियाँ रहती है तो वो रेंट पे देना। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है क्या, जो गाड़ियाँ होती जो ओला उबेर देती है वो मतलब उसको ड्राइवर होते हैं, ये सेल्फ ड्राइव कार्स होती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो ज़ुमकार कंपनी है उनके साथ में जो पार्टनरशिप की है, देख सकते हो वो लिस्टेड भी है यूएस के मार्केट में। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि जो इनका जो कार का जो फ्लीट है, मतलब जो ओवरऑल अगर आप इनका देखेंगे कौन सी गाड़ियाँ इनके पास है, तो सब अवेलेबल है इनके पास। अगर आप देखेंगे तो एसयूवीज भी है, हैचबैक भी है, सीडान्स भी है, काफ़ी अलग अलग मॉडल्स भी देख सकते हैं आप, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो किया की कैरेन है, हुंडई की क्रेटा है, टाटा नेक्सॉन है, एमजी की एस्टर भी, मतलब काफ़ी अलग अलग कंपनियों की अलग अलग गाड़ियाँ कंपनी के पास अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभी इजी ट्रिप प्लानर्स ने कह सकते हैं पार्टनरशिप की है, तो मतलब अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से भी बुक कर सकते हैं। और मतलब अभी ऑफ कोर्स बस सी मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे तो इजी ट्रिप प्लानर्स को, मतलब ईज माई ट्रिप को भी फ़ायदा होगा, उनको भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। तो एक कह सकते हैं दोनों कंपनियों के लिए अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जो कंपनी है जूम कार, ये मतलब काफ़ी स्ट्रगल कर रही है हमारे भारत देश में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अभी देखना होगा पार्टनरशिप से कितना फ़ायदा होता है और किस कंपनी को होता है। और यदि आगे बात करें मदरसन सुमी कंपनी के बारे में, मतलब देख सकते हैं आप समावर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है।
और देख सकते हैं किस कंपनी के एक्विजिशन करने वाली है। तो यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डॉक्टर शाइंडियर जो कंपनी है जर्मनी की, उनका कह सकते हैं एक्विजिशन करने वाली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें मैक पावर कंपनी के बारे में, मतलब मैक पावर सीएनसी मशीन कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही सब कुछ है। कंपनी सीएनसी मशीन का काम करती है, उसको सप्लाई करती है, बनाती है। और आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, सीएनसी मशीन अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में लगती है। और देख सकते हैं उनको ऑर्डर भी उसी की मिली थी, वीएमसी मशीन की ऑर्डर मिली थी। और देख सकते हैं किसको, मतलब वही मिलिट्री को ही चाहिए थी, मतलब सरकार ने ऑर्डर दी होंगी। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 3 मशीन चाहिए थी वीएमसी की, जो उन्होंने दे दी है। और 5.2 करोड़ का कह सकते हैं ऑर्डर मिला है कंपनी को, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली किसके लिए लगती, तो आपको पता ही जो गन्स होती है उसके पार्ट्स बनाने के लिए वीएमसी मशीन लगती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें HCL टेक कंपनी के बारे में, तो मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज आईटी कंपनी है भारत की भी, और ओवरऑल वर्ल्ड की भी बात करें तो मतलब टॉप 20 में तो आती है HCL टेक, वर्ल्ड के भी आईटी कंपनियों की यदि बात करें तो। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है, और किसके साथ में की है वो भी आप देख सकते हैं। तो कास्ट कह सकते हैं, देख सकते हैं आप, कास्ट कंपनी है उनके साथ में पार्टनरशिप की है। और देख सकते हैं कास्ट का फुल फॉर्म भी अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कंप्यूटर एड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये कंपनी का फुल फॉर्म है। तो उनके साथ में कह सकते हैं HCL टेक ने पार्टनरशिप की है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सेमीकंडक्टर की उनमें आईपी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो वही कहा है क्या, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और देख सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो किस सेगमेंट में फ़ायदा होगा, तो वो भी दिया है कंपनी ने। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, लॉजिस्टिक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं फ़ायदा होगा इस पार्टनरशिप के वजह से, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें पतंजलि फूड्स के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं अगर आज आपने देखा होगा तो आज तो शेयर फ्लैट था, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले एक महीने में 16% की गिरावट देखने को मिली है कंपनी में। और इसमें मतलब कंपनी की गिरावट क्यों हुई है, तो अगर आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है पतंजलि फूड्स के ऊपर, मतलब डायरेक्ट पतंजलि फूड्स के ऊपर नहीं है, मगर आप देखेंगे तो पतंजलि कंपनी जो है, पतंजलि आयुर्वेद, उनके ऊपर मैटर चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने समन भी भेजा है कि जो रामदेव बाबा है उनको बुलाया है और उनको कहा है कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मिसलीडिंग कह सकते हैं, उन्होंने मिसलीड किया था जनता को, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया है। क्योंकि अभी नहीं मगर कुछ महीने यार कुछ महीनों पहले उन्होंने ऐड चलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था क्या, मतलब जो अगर उनकी तो कोई दवाई लेंगे आयुर्वेद की, तो उससे मतलब जो बीपी है वो मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं होगा ही नहीं आपको। और भी काफ़ी मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी उन्होंने, पीछे भी काफ़ी दी है, मुझे याद है, आपको याद है क्या पता नहीं, मगर कोविड के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि कुछ दवाई ले लीजिए, इससे आपको कोविड ही नहीं होगा। तो मतलब तब भी सरकार, केंद्र सरकार सामने आई थी और उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काफ़ी कह सकते हैं आरोपों के चक्कर में रहती है पतंजलि फूड्स, रामदेव बाबा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्या वो कैसा काम कर रही है, वो क्या चाहती है कंपनी को लेके, उनकी क्या मेंटेलिटी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसमें क्या है, अगर प्रमोटर कैसे भी रहे, मतलब प्रमोटर कैसे भी रहे उसमें ये इतना मतलब डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ क्या प्रमोटर का अच्छा होना भी काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज अगर प्रमोटर ने ऐसा कुछ नहीं कहा होता, मतलब आखिर में रामदेव बाबा प्रमोटर ही है कंपनी के, तो अगर उन्हें आज ऐसा कुछ नहीं कहा होता तो आज कंपनी गिरावट ही नहीं होती, मतलब पिछले कुछ समय में जो गिरावट हुई है वो हुई नहीं होती, और कंपनी अपने ऊपर ही चल रही होती, जैसे पिछले कुछ समय में चली है, देख सकते हैं अगर आप, तो मतलब टॉप लेवल से गिरावट हुई नहीं तो कंपनी अच्छी खासी ऊपर चल रही थी। तो इसके लिए हमेशा बोलता हूँ क्या, मतलब प्रमोटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी सोच क्या है, वो कंपनी को कहाँ लेके जाने वाले हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप
पतंजलि की जो बात सुनेंगे उनके ऑफिशियल्स की, पतंजलि फूड्स की, तो उन्होंने भी वही बात की है कि जो केस चल रहा है वो पतंजलि आयुर्वेद पे चल रहा है और पतंजलि फूड्स एक अलग कंपनी है। पतंजलि फूड्स में एफएमसीजी सेक्टर आता है, एडिबल ऑयल वो आता है, उसमें आयुर्वेद नहीं आता है, तो इसमें गिरावट होने का कारण नहीं, ऐसा उन्होंने वही कहा था। लेकिन मार्केट को आप तो पता ही है, मार्केट 10 कदम नहीं 50 कदम आगे की सोच रखता है, क्योंकि भले कंपनी अलग है लेकिन प्रमोटर तो एक ही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।